हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिशियल। तो ये है आपके सीजी बोर्ड की कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान की दिसंबर माह की असाइनमेंट। तो जो सारे आंसर्स हैं वो आपके बुक के द्वारा ही लिए गए हैं, तो आपको कोई आंसर्स के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे जो हैं प्रीवियस ईयर 10 साल के सारे जो चीज़ें हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो आप जाके तुरंत ज्वाइन हो जाओ। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ जो है अलग अलग प्रकार के आप लोगों को कि कैसे अच्छे स्कोर करना है इन सब बारों के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं प्रश्न 1 में, जहाँ पे पूछा गया है घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्यों। तो यहाँ पे इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। घरेलू परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने के कारण समानांतर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। जैसे जैसे अधिक उपकरण जुड़ते जाते हैं धारा प्रवाह के लिए अधिक पथ बनते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तुल्य प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और तुल्य धारा बढ़ती जाती है, जिस कारण सूचक बल्ब की रोशनी बढ़ती जाती है। इस प्रकार हमारे घरों में सभी उपकरण समांतर संयोजन में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो पहला का आ का आंसर है वो यहाँ पर पूरा होता है। दूसरा है बा, जहाँ पे आपको पूछा गया है एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब, 5 घंटे 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे और 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे चलते हैं। तो इस प्रकार घर में एक महीने में बिजली का कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो तो यहाँ पे इसका जो हल है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो 40 वाट के 4 बल्ब हैं 5 घंटे तक जलाने में एक महीने का खर्च ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत उपकरण की संख्या इंटू विद्युत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उपकरण की शक्ति इंटू समय गुना दिनों की संख्या बाय 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो होता है वो होता है 24 यूनिट। ठीक है, फिर 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे तक जलाने में एक महीने का खर्च ऊर्जा जो होगा वो होगा 21.6 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आगे अब चलते हैं, जहाँ पे इसे लिख लेना है आपको। तो तथा 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे तक चलते हैं, तो यहाँ पे इसका जो बनेगा वो होगा 43.2 यूनिट। फिर उसके बाद अतः एक महीने में बिजली खर्च, तो ये जो जितना भी यूनिट है उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो टोटल जो यूनिट हुआ वो होगा 88.8 यूनिट। तो एक यूनिट का खर्च क्या है 50 पैसा, तो 50 पैसा मतलब होता है ½ रुपया। ठीक है, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको 88.8 जो यूनिट आया है इसको गुना कर देना है 1/2 रुपया से। ठीक है, 50 पैसा। तो इसका जो टोटल खर्च होगा वो आएगा आपका 44.4 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो आंसर है इसका वो निकल कर आता है यहाँ पे। अब चलते हैं प्रश्न 2 में, जहाँ पे आपको प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। तो आपको नामांकित आरेख लिखना है यहाँ पे, जहाँ पे आपको चित्र बनाना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना यहाँ पे करनी है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना है जिसको चित्र कहा जाता है। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसके सिद्धांत लिखने हैं। और मैं बता दूं सारे जो आंसर्स हैं वो आपको हमारे चैनल में दिख जाएंगे, तो जाके आप वीडियोस में चेक करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको सिद्धांत बताना है दूसरे में। तो सिद्धांत है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं में परिवर्तन होता है और विभवांतर प्रेरित होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है इसका सिद्धांत है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 3 है, जहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो कार्य है उसको लिखना है। तो जीव लेरिन, तो यहाँ पे इसका जो कार्य है वो है पौधों की लंबाई में वृद्धि तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और ये है साइटोकाइनिन, तो यह जो है वो कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। उसके बाद है थायरॉक्सिन, तो ये जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य यह है कि यह शरीर में ऑक्सीजन की क्रिया को बढ़ावा देता है, अन्यथा ऑक्सीजन एकदम न्यूनतम स्तर पर रहता है। और उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन,
तो इसका जो है उत्पादित एक हार्मोन है जिनका मुख्य कार्य पुरुषों के यौन अंगों व लक्षणों का विकास करना है। तो इस प्रकार जो आंसर है इसका ये कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं प्रश्न 4, जिसमें आपको पूछा गया युग्मनज क्या है। तो युग्मनज क्या होता है, जो दो युग्म कोशिकाएं जिनको इंग्लिश में गैमेट सेल भी कहा जाता है, वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मज या गैमेट या जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ और लाइन है, उसे भी आप लिख लीजिएगा। जहाँ पे बहु कोशिकाएं प्रणाली में युग्म की भ्रूण का आदिरूप है। एक कोशिका प्रणाली में युग्म स्वयं विभक्त होकर नई संतानें उत्पन्न करता है, जो प्रायः अर्धसूची विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आपको क्या है, मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आपको इसका चित्र जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये चित्र जो है आपको अच्छे से बना लेना है और एकदम हैंड राइटिंग अच्छा करना है और आपको चित्र भी अच्छे से बनाना है, क्योंकि ये जो है वो आपको बोर्ड में पूछा जाता है और ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आया जाता है। तो आप इसे अच्छे से करिएगा। अब हम इसे आगे लेकर चलते हैं जहाँ पे प्रश्न 5 है, जहाँ पे प्रश्न 5 में पहला और दूसरा दोनों है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या अवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है क्यों। तो अवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है क्योंकि अवल के जरिए बच्चे तक भोजन, पानी, गैस इत्यादि माँ से बच्चे तक पहुँचते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है। ठीक, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें जो सेकंड है वो है, मनुष्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो मानव कोशिका है उसमें गुणसंख्यों की संख्या होती है 46 होती है, जो 43 के जोड़े में आते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो सारा आंसर्स है, सभी आंसर्स हैं, सभी उत्तर और क्वेश्चन प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो आप होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।